तो दीपचंद जी खैरिया साहब, ऐसा व्यक्ति कोई मिलता है क्या राजनीति के अंदर? कभी नहीं मिल सकता। देखो एमएलए रह लिए, मंत्री का दर्जा, गाड़ी, सारी चीजें उनके पास, मतलब सब। एक दिन मैं गया इनके ऑफिस में, तो इनने अपनी जो गाड़ी थी, वो इनोवा थी सरकारी, वो खड़ी कर रखी थी। मैंने कहा ये अंदर क्यों खड़ी, धूल वूल जमी हुई थी? नहीं, इसमें डीजल ज्यादा खाती है इसलिए इसको मैं चलाता नहीं। राजस्थान सरकार की गाड़ी, राजस्थान सरकार उसमें तेल भरा है और इनके पेट में दर्द हो गाड़ी नहीं चलाओ। मैंने कहा ऐसे क्या रख रखा है आपने? और कोई होता तो उसको 24 घंटे चलाता। कोई परिवार में शादी वादी भी होती हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और कोई जिले में, तो उसको भेज देता है, और ये उसको तेल बचा रहे उस गाड़ी का। अभी भी एक ही घर, एक ही कमरे की घटना है। आपके है क्या बिहार में ऐसा कोई एमएलए? ऐसा एमएलए पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में नहीं होगा। ईमानदारी से काम करता है। इनको बहुत बड़ा मेरे साथियों, इनको 20 करोड़ रुपए का लालच मिला था कुछ ही साल पहले। 8 करोड़ का 60 करोड़ का, और इनको बुलाया गया, अमित शाह ने बुलाया, नरेंद्र मोदी ने बुलाया, ये पैसे ले लो और सरकार हमारी बनने वाली है, आप हमें वोट डाल देना। तो दीपचंद खैरिया जी ने पहले ही अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया, दूर से उनको भगा दिया कि दीपचंद खैरिया की कोई कीमत नहीं है। याद आया था कि अभी एक बाबा जी, आपका ही अपना एमपी बाबा जी घूम रहे हैं बुलडोजर लेके, अलवर घूम रहे हैं बुलडोजर लेके। उनको 4.5 साल हो गए एमपी बने, अलवर के लिए क्या काम किया? आपके दर्शन यहाँ आए क्या? उल्टा आ जाए तो 2-4-5 हजार का नुकसान और कर जाए, क्योंकि कोई 50 रुपए चढ़ाएगा, कोई 10 रुपए चढ़ाएगा। बाबा जी, और अब बाबा जी लेके आए बुलडोजर, पता नहीं किनको मारने के लिए, किनको तोड़ने के लिए। कभी तो कहते थे गुरुद्वारा को तोड़ूंगा, कभी कहते थे मस्जिद को तोड़ दूंगा, रास्ते में और कोई आ गया तो उसको भी तोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह के राजमान को लिए अग्निवीर। अग्निवीर क्या चीज है? नाम तो बहुत अपनी अग्नि का और वीर। 18 साल में भर्ती कराओ, 24 साल के अंदर उसको कह दो टाटा बाय बाय, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये देश की सेवा, देश की रक्षा कैसे करेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम कम करवाने वाले थे, 15-15 लाख आपके खाते में जमा करवाने वाले थे। गैस की कीमतें कम करवाने, रुपया और डॉलर कम करवाने वाले थे। तो इस तरह के झूठे और ऐसे लोग हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं है कि आपके पास में आके वोट भी मांग सकते हैं। आज आपके बीच में आकर इतनी खुशी हुई और ऐसा लगा कि मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने फूलबाग के अंदर आ रहा हूं, क्योंकि आप सब परिवार के साथी हैं। और शकील भाई, मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आप सबों का रिश्ता और हमारा जो रिश्ता है वो आज से नहीं, कई 100 साल पुराना है, क्योंकि ये हमारे परिवार का गोद लिया हुआ काम है। और इतना इन्होंने मुझे प्रेम दिया है, कठिन समय, अच्छा समय, बुरा समय, दुखी समय, जैसा भी रहो, हरदम ये मेरे माता पिता भाई बहन जैसे ये रहे। लेकिन ये गांव है बहुत मजबूत, ये जो चाहता है वो करवा लेता है। सीधी उंगली से ले लो, टेढ़ी उंगली भी कर देंगे। मुझे याद है इनकी तहसील नहीं हुई, इनकी जो फाटक है, वो फाटक जो 24 घंटे खुलने वाली थी उसको 12 घंटे कर दिए। इनने सबों ने तय कर लिया कि जो रेलवे लाइन है, इनकी जो पटरी है उसको उखाड़ के फेंक देंगे, वहां जाके बैठ गए। पूरे देश में इनका नाम चल गया। रातों रात मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन कर, मैंने कहा तुम मरवाओगे मुझे, हंसपली वालों से इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे आके धरना दे देंगे। तो ये मजबूत लोग हैं, और ये सही बात है। खेलर साहब फरमा रहे थे कि जो परगना से जो हवा चलती है, परगना जो तय कर देता है, वो पूरा आसपास की विधानसभा, आसपास का जो इलाका है, वो बिल्कुल उसके ऊपर मोहर लगा देता है। ये इनकी मजबूती है। निवेदन ये करना चाहूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने की है नहीं।
देखो दीपचंद जी खैरिया साहब, ऐसा व्यक्ति कोई मिलता है क्या राजनीति के अंदर? कभी नहीं मिल सकता। देखो एमएलए रह लिए, मंत्री का दर्जा, गाड़ी, सारी चीजें उनके पास, मतलब सरकार ने सारी व्यवस्था करी। एक दिन मैं गया इनके ऑफिस में, तो इनने अपनी जो गाड़ी थी वो इनोवा थी सरकारी, वो खड़ी कर रखी थी। मैंने कहा ये अंदर क्यों खड़ी? धूल मूल जमी हुई थी। नहीं, इसमें ये डीजल ज्यादा खाती है इसलिए इसको मैं चलाता नहीं। राजस्थान सरकार की गाड़ी, राजस्थान सरकार उसमें तेल भराए और इनके पेट में दर्द हो, गाड़ी नहीं चलाओ। मैंने कहा ऐसे क्या रख रखा है आपने? और कोई होता तो उसको 24 घंटे चलाता। कोई परिवार का कोई शादी वादी भी होती हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और कोई जिले में, तो उसको भेज देता है। और ये उसको तेल बचा रहे उस गाड़ी का। अभी भी एक ही कमरे के घर में रहते हैं। बताइए आपके है क्या बिहार में ऐसा कोई एमएलए? ऐसा एमएलए पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में नहीं होगा। तो मेरे नौजवान साथियों, देखो मेरे नौजवान साथियों, ऐसी भी राजनीति है। आपके ये 82 साल के बुजुर्ग, ये 82 साल के जवान है। ऐसा व्यक्ति भी है जो राजनीति में ईमानदारी से काम करता है। इनको बहुत बड़ा मेरे साथियों, इनको 20 करोड़ रुपए का लालच मिला था कुछ ही साल पहले। 8 करोड़ का 60 करोड़ का। और इनको बुलाया गया, अमित शाह ने बुलाया, नरेंद्र मोदी ने बुलाया, ये पैसे ले लो और सरकार हमारी बनने वाली है, आप हमें वोट डाल देना। तो दीपचंद खैरिया जी ने पहले ही अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया, दूर से उनको भगा दिया कि दीपचंद खैरिया की कोई कीमत नहीं है। ये दीपचंद खैरिया ही नहीं, दीपचंद खैरिया को बनाने वाले आप सब लोग। ये आपका वोट का सौदा नहीं करते हैं, ये आपका वोट का नहीं बेच सकते। आपका मान, जो इन्हें मान सम्मान आपको दिया है, उस मान सम्मान की हरदम इन्हें रक्षा करी है। यही हमारी मजबूती है, यही हमारा संस्कार है। तो मैं तो इस मन से बहुत, मेरे पास शब्द ही नहीं, अब घर में आया हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा क्या भाषण दूं, और सब जगह तो देश विदेश का बहुत बार भाषण दे देता हूँ। लेकिन हम ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ राजस्थान की तकदीर नहीं, लेकिन पूरे देश की तकदीर का चुनाव है। आपने देखा है जिस तरह की राजनीति चल रही है, राजनीति हो गई, धर्म की राजनीति हो गई, जाति की राजनीति हो गई, ईडी की राजनीति हो गई, सीबीआई की राजनीति हो गई। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए हैं। चुनाव आया और ये सारे पहुंच गए, छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, मिजोरम तक पहुंच गए बेचारे। वो भी रोते रहते हैं, मुझे कहाँ भेज दिया इनके नौकरी। तो आज इस तरह की राजनीति शुरू हुई है, इसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आप देखो, खुद ही आप देखो, अभी मैनेजर साहब बोल रहे थे, मुझे याद आया था कि अभी एक बाबा जी, आपका ही अपना एमपी बाबा जी घूम रहे हैं बुलडोजर लेके, अलवर घूम रहे हैं बुलडोजर लेके। उनको 4.5 साल हो गए एमपी बने, अलवर के लिए क्या काम किया? आपके दर्शन यहाँ आए क्या? उल्टा आ जाए तो 2-4-5 हजार का नुकसान और कर जाए, क्योंकि कोई 50 रुपए चढ़ाएगा, कोई 10 रुपए चढ़ाएगा। बाबा जी, और अब बाबा जी लेके आए बुलडोजर, पता नहीं किनको मारने के लिए, किनको तोड़ने के लिए। कभी तो कहते थे गुरुद्वारा को तोड़ूंगा, कभी कहते थे मस्जिद को तोड़ दूंगा, रास्ते में और कोई आ गया तो उसको भी तोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह की राजनीति होगी। 5 साल में देखो, अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इतने काम करे, उसके बारे में गिनाने की जरूरत नहीं। हरसोली में बहुत बड़ा काम हुआ, जिला बन गया। कभी सोचेगी तो आप बताओ मुझे, कभी सोचा था सपनों में कि जिला बन सकता है? जिला बन गया। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। आज हमारी ड्यूटी बनती है, सिर्फ
हरसोली नहीं, खैरतन, किशनगढ़ ही नहीं, लेकिन पूरे जिले में जो भी आपके साथी हैं, मिलने वाले रहते हैं, वहां जाके हमें को बताना पड़ेगा कि जो सरकार काम करती है उस सरकार को हमारा समर्थन है। महंगाई राहत कैंप चला आपका, आप सबों को उसका फायदा हुआ है। जितने ये मकान बने हुए हैं उसके अंदर 100 यूनिट का बिल माफ हो रहा है, जिसका 200 यूनिट का है उसके आधे हो रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है। खेत के अंदर 2000 यूनिट बिजली का आपको फायदा हो रहा है। चिरंजीवी योजना, जितनी भी योजना है इसका सबों को फायदा मिला है। और दूसरी तरफ वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने 5 साल के अंदर क्या करके दिखाया? एक कोई कार्य करा हो तो मुझे आप हाथ खड़े करके बता दो। यहाँ के हमारे जो क्षेत्र है, हमारा राट का क्षेत्र है, हरसोली का, खैरतल का, कितने लोग यहाँ आर्मी के अंदर जाते थे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सबों के अंदर इनकी भर्ती होती थी। लेकिन भाई मेरे पास ये दोनों डिपार्टमेंट थे, हर महीने के अंदर 2 बार में भर्ती करवा देता था। एक बार तो ये भी कहूंगा, मैं यहाँ ज्यादा कहने की बात नहीं है, आपके यहाँ बिहार में भी भर्ती हुई थी। बिहार की भर्ती में कोई 2-4 हजार लोगों की कमी हो गई, तो वो वही करना चाहते थे, लेकिन उसको मैं चुरा के अलवर में मैंने भर्ती करा दी। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा घर है सबसे पहले, तो ये मुझे अच्छी तरह याद है कि वह 2-4 हजार लोगों की कम हो गई थी, तो मैंने कहा कि वहां क्या करोगे, जाके अलवर में करा देते आपके 2-4 हजार। नौजवान को लिए अग्निवीर, अग्निवीर क्या चीज है? नाम तो बहुत अग्नि का और वीर। 18 साल में भर्ती कराओ, 24 साल के अंदर उसको कह दो टाटा बाय बाय, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये देश की सेवा, देश की रक्षा कैसे करेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम कम करवाने वाले थे, 15-15 लाख आपके खाते में जमा करवाने वाले थे, गैस की कीमतें कम करवाने, रुपया और डॉलर कम करवाने वाले थे। तो इस तरह के झूठे और ऐसे लोग हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं है कि आपके पास में आके वोट भी मांग सकते हैं। तो मेरे सभी साथियों, निवेदन यही करने के लिए आया हूं, आगे 6 कार्यक्रम अलवर शहर के अंदर भी है। अलवर शहर की जो सीट है, आपने भी सुना होगा, अजय अग्रवाल को दी आपने। पहली बार 15 साल के बाद, मैं ही वहां से 2 बार एमएलए था, उसके बाद कोई जीत ही नहीं पाया। 15 साल के बाद वो भी सीट हम जीत रहे हैं। आपकी लगती कुंडावट सीट जीत रहे हैं, आपकी लगती सीट जीत रहे हैं। राम गढ़ आज शक्ति ऐसा माहौल बन गया है, राजस्थान के अंदर इतिहास बनेगा, कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है पानी की समस्या। पूरा का पूरा अलवर डाक जोन के अंदर हो चुका है, चाहे वो यमुना का पानी हो, चाहे वो चंबल का पानी हो। हमारे यहाँ साथ में बैठे हुए रोहतास चौधरी जी आपके बहुत ज्यादा नजदीक है, और कई युवरानी साहिबा के साथ कई बार हमारे इसी चौपाल के अंदर रोहतास चौधरी जी हमें लेके आए थे, और इनने घूम घूम के कई हजार किलोमीटर इनने यात्रा कर ली पानी के लिए। और वो पानी भी कांग्रेस की सरकार, आप सबों के नेता विराजमान है, वही लेके आएंगे। एक बात की खुशी जरूर है मुझे हरसोली वालों, आप देखो मंच के ऊपर सारे जितने टिकट थे वो एक साथ बैठे हुए हैं। विनोद कुमार जी टिकट मांग रही थी, ये बलवीर जी सिल्लर साहब टिकट मांग रहे थे, और कौन कौन है? राम यादव जी टिकट मांग रहे थे, रामनारायण चौधरी जी बीएमए के हमारे अध्यक्ष टिकट मांग रहे थे, जसवंत यादव, बहुत सारे लोग मांग रहे थे। लेकिन जब टिकट दीपचंद जी जैसे आदमी को मिल गया तो इन्हें हाथ खड़ा करके समर्थन कर दिया कि हम सब उनके साथ हैं। अब देखो हरसोली वाले परवेज परगना के लोग बैठे हुए हो, आप बताओ मुझे, आपकी अनुमति हो, आपकी सबों की अनुमति हो तो जीत की माला पहना दूं, जीत की माला पहना दूं दीपचंद जी को। धन्यवाद। एक बात और है नौजवान साथियों, देखो जिला बन चुका है अपना,
कहीं ऊंच चूक हो गई, दूसरी सरकार आ गई तो जिला भी हटा देंगे। जैसे असम के अंदर आप अपना फोन निकालो, गूगल करो और उसके अंदर मालूम पड़ेगा कि हमने जो 8 जिले बनाए थे उसमें से 4 जिले खत्म हो गए हैं। अभी चेक कर लेना, मेरी बात मत मानना, उसके बाद भरोसा मत करना, यूथ के सारे गूगल खोल के चेक कर लो, अभी 4 जिले उनको खत्म कर दिया है असम के अंदर, यहाँ भी उनका वही प्लान है।